किचन में तो अब काम करना ही है, लेकिन अगर वही तरीकामंदी से किया जाए तो क्या ही बात है। तो जी ये देखिए, रोटी बेलते वक़्त मैं काउंटर टॉप गंदा नहीं होने देती हूँ। मैं इस तरह नीचे जो है कोई सा भी कपड़ा रख लेती हूँ। मैंने ये किचन नैपकिन ही रखा हुआ है इस तरीके से, और ये जितना भी आटा गिरा होता है मैं सारा इसके ऊपर क्या करती हूँ, गिरा मतलब गिरता नहीं है इधर-उधर, और इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। और फिर इस तरीके से आराम से कपड़े को सारा पकड़ के, और इस तरीके से मेरा जो है आटा भी ज़ाया नहीं होता, और काउंटर टॉप एज़ यू कैन सी कि वो भी गंदा नहीं हुआ। और मैं सारा दोबारा बाउल में ऐड कर देती हूँ, और वो रीयूज़ हो जाता है। इससे वेस्टेज भी नहीं होती किसी चीज़ की। सेकंड थिंग मैं क्या करती हूँ, ये देखिए कभी भी सालन इस तरह किसी भी खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए, जो कि हम रख लेते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इस तरह मैं क्या करती हूँ, एयर टाइट कंटेनर्स लेती हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सेव क्यों ना करना पड़े आपको, फ्रिज में ही क्यों ना। मैं फ्रिज की बात कर रही हूँ, फ्रीज़र की नहीं। फ्रीज़र में तो ऑब्वियसली आपने रखना है एयर टाइट कंटेनर में, लेकिन फ्रिज में भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी खाने में, और वो बिल्कुल फ्रेश ही लगेगा। थर्ड ये देखिए, जो है ये मेरे पास एक रैक है, मैं आज उसको ऑर्गेनाइज़ेशन आपको बताऊँगी। इस तरह शॉपर में चीज़ें मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, मैंने इसी तरह ऐड कर दी कि चलो मैंने वीडियो बनानी है आप सबके साथ, और मैं आइडियाज़ भी शेयर कर लूँगी। इस तरह के बर्तन जो है हमारे घरों में अक्सर आए होते हैं। ये देखिए, इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन जो है वो आए होते हैं, तो मैंने इनको रीयूज़ कर लिया है। और मैंने इसके अंदर ये देखिए, ये थे सेसमी सीड्स थे, और मैंने क्या किया, उनको उसी तरह पेपर के अंदर ही रखा है, सेसमी सीड्स को, और उसके अंदर रख दिया। अब इस बोतल का जो है, इस डब्बे का कैप नहीं था, तो ये देखिए मैंने इस तरह का ज़िप-लॉक बैग को कट करके इसका कैप बना लिया है। और ये देखिए, ये कवर भी हो गया है, और इसका बैग मतलब कैप भी बन गया। ये कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। तीसरा ये देखिए, इस तरह की बोतल्स काफ़ी हमारे घरों में आई होती है, इनको भी मैं यूज़ करूँगी, और शॉपर से सारी चीज़ें निकाल के मैंने इनके अंदर ऐड कर दी, और ऊपर मैंने लेबल कर दिया। सिंपल एक पेपर को ही मैंने कट करके लेबलिंग कर दिया, और एक बॉक्स के अंदर मैंने 2-2 चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो वो मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो। मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख लिया है कि ताकि आसानी से हर चीज़ मिल सके। और नीचे वाले ये देखिए, और उसके ऊपर भी अभी स्पेस बाकी है आपकी, आप ऊपर हॉट पॉट भी रख सकते हो। अंदर आपकी बॉटल्स भी आ गई हैं रैक के अंदर, और ऊपर आपका हॉट पॉट भी जो है जस्ट ईज़िली हो गया है। इससे देखिए शॉपर से कितना गंदा लग रहा था, लेकिन वही चीज़ हमने बॉटल्स में रखी है, और कितना ऑर्गेनाइज़ वे में हो गया ये सारी चीज़ें। अब नीचे वाले रैक में मैं क्या करूँगी, सारे के सारे ये मैंने नीचे जो है वो रखा ये देख हुआ ले, कोई है, सा भी एक पेपर आपने रख लेना है, न्यूज़पेपर साथ-साथ टाइप आप उसकी पेपर सफाई कह सुथराई लें, का भी ख्याल वो रखना है। रखा और हुआ है। यहाँ पे मैंने मैं और सारे के साथ सारे ही जो प्याज जो है है वो मैं रख लूँगी, और इसे नीचे वाले रैक में मैंने सारे लहसुन रख लिए। तो आप देख सकते हैं, एक ही रैक में मेरी इतनी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, हॉट पॉट भी एडजस्ट हो गया है, और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी मैंने बॉक्सेस में रख के उनको भी एडजस्ट कर लिया। और मेरी वेजिटेबल्स, और इसके अलावा आप वेजिटेबल भी नीचे वाले रैक में रख सकते हो, जो फ्रिज में नहीं आपने रखनी, लेकिन मैं लहसुन नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब इतना ही मटीरियल होता है जो ईज़िली एडजस्ट हो जाता है। थर्ड मैं क्या करती हूँ, जब भी ये देखिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना पैन में, तो पैन में इस तरह लग जाती है, कभी भी ये वाला आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं यूज़ करना। आपने हमेशा जो है इसके लिए ये स्कॉच ब्राइट जो है वो यूज़ करना है, हार्ड वाला नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस पे निशान पड़ जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका ना पैन ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, हल्के हाथों से मैंने इसको प्रॉपर्ली क्लीन किया, और वो हो गया। और दूसरी टिप ये भी दे देती हूँ, आप इसको गर्म पानी डाल के ना थोड़ा-सा बॉयल करेंगे, तो वो सारा मटीरियल जो है वो इसका रिमूव हो जाएगा ईज़िली, और बस आपने एक कपड़ा लगाना है और वो सारा ख़त्म। तीसरी ये है कि इतने मैंने मतलब देखे हैं, लोग बताते हैं कि जग को इस तरीके से साफ़ करें, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से खोल के क्लीन नहीं ना करते, आपका जो ब्लेंडर है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता, ना उसमें से स्मेल ख़त्म होती है। चाहे आप जितने मर्ज़ी टोट के यूज़ कर लें, जो उसकी क्लीनिंग आप खोल के ईज़िली, मैं तो बहुत ईज़ी होता है। मैं तो नीचे से इसका जो पोर्शन होता है रोटेट करके खोल के, और इस तरीके से मैं इसको जो है वॉश करके रख लेती हूँ, और यकीन करें कभी भी स्मेल नहीं आती, और ये आपको फिर इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने छुरी की मदद से इसको निकाल लिया है अंदर, ये देखें अंदर इसकी रबड़ को। और यकीन करें, आप अगर चीज़ों को डेली बेस पे, चलो वीकली बेस पे इस तरीके से क्लीन करना स्टार्ट कर देना, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना। और ब्लेंडर इतने गंदे हो जाते हैं ना, और आपको पता है, यही तो मतलब इन चीज़ों से तो हाइजीन लेवल आपका शो होता है। तो इसको मतलब गंदा मत होने दें, यानी कि जैसे ही ये ज़्यादा वैसे तो ये यूज़ कम ही होता है, लेकिन जैसे ही अगर एक दिन में ये 3-4 दफ़ा यूज़ हो रहा है ना, तो आप मतलब 3-4 दफ़ा तो नहीं इस तरह धो सकते, लेकिन रात को मैं क्या करती हूँ, एटलीस्ट इस तरीके से इसको खोल के वॉश कर लेती हूँ, ताकि और फिर पूरी रात जो है ना, ओवरनाइट तक इसको ऐसे ही मैं खुला ही रखती हूँ, ताकि मतलब अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए, और फिर सुबह अगेन इसको बंद करके रख देती हूँ। और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं इस तरह करती हूँ, और यकीन करें जग में से आपका ब्लेंडर भी नया का नया रहता है। और बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग बाद में आप क्या करते हो, उसको ब्रशेस के साथ इस तरह उस तरह इतने टोट के यूज़ करके उसको साफ़ कर रहे होते हो, तो वही आप 2 मिनट 1 मिनट लगता है इसको वॉश करने
में, तो क्यों ना हम 1 मिनट, वही 1 मिनट बचाने के चक्करों में हम बाकी के 6-7 मिनट अपने ज़ाया कर देते हैं जब हम डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगी, इसको खोल के आप किया करें, क्योंकि खाने-पीने चीज़ों में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए डीप क्लीनिंग तो बहुत दूर की बात है, पहले उसको जो है डेली बेसिस पे क्लीन तो करना सीखें, और इस तरीके से मैं इसको खोल के यूँ रख लेती हूँ ताकि पानी सारा उसके अंदर से निकल जाए। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं, ये भी लिप्टन के, चाय के, सुप्रीम के हैं, वो एक्स्ट्रा बॉक्सेस मेरे पास पड़े होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको जितने भी घर में नमक वगैरह होता है और ये चीज़ें होती हैं, तो मैं इसके अंदर इसको सेव कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। क्योंकि इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें हम डेली बेस पे ऊपर काउंटर टॉप पे तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए मैं इसको स्टोर और इस तरह के बॉक्सेस में रख देती हूँ और फिर नीचे अपने कबर्ड में रख देती हूँ। और फिर जितना मुझे चाहिए होता है उसके लिए मैंने अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। और ये देखिए इस तरीके से नीचे प्लेट रख के मैंने नीचे किचन टॉवल जो है वो रखा हुआ है ड्राई, और इस तरह मैं चम्मच हमेशा टिल्ट करके रखती हूँ ताकि ईज़ी हो उसमें से निकालना। और ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं जो डेली बेस पे यूज़ होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, वो जो मेन मैंने स्टोर किया है वहाँ से इस तरह मैंने सारा इसके अंदर इसको रिफ़िल कर दिया है, और इस तरीके से जो गुठलियाँ हैं वो हम साथ-साथ उसको डिज़ोल्व कर लेंगे। और इस तरह मैंने चाय की पत्ती का भी इसी तरह का बॉक्स बनाया हुआ है, और मैं सारे जो है बॉक्सेस वो रिफ़िल करके रख देती हूँ इस तरीके से। और ये काउंटर टॉप पे रहते हैं मेरे छोटे बॉक्सेस जो हैं, और जो बड़े बॉक्सेस हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं, ये एज़ यू कैन सी। और ये देखिए इस तरह के पॉली बैग्स तो हमारे घर में काफ़ी आए होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और मैं इसका ऐसा आपको यूज़ बताऊँगी ना, यू विल बी शॉक्ड। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे हम, और इसको मैं यूँ इसकी स्ट्रिप्स बना लूँगी इस तरीके से। आप इसको और छोटा करना चाहें कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से बड़ी वाली स्ट्रिप्स बनाई है क्योंकि मुझे चाहिए इसके मतलब अपने अकॉर्डिंगली मैंने बनाई है। और इस तरह के बैग ये जो बॉक्सेस हैं ये भी आए होते हैं हमेशा जब भी ऑनलाइन डिलीवरी कुछ हम करवा रहे होते हैं तो फूड पैकिंग में। और ये देखिए इस तरह की वाइप्स मैं निकालती हूँ जब भी काउंटर टॉप गंदा होता है इस तरीके से। और फिर मैंने ये एक शावर बोतल बनाई हुई है, ये मैंने आपको इसका जो है अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी आपसे शेयर अगेन कर लूँगी, वैसे मैंने की हुई है। ये मैंने जब चूल्हे की डीप क्लीनिंग की थी ना, तो उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो सॉल्यूशन बना है, और यकीन करें ये देखिए हाथों हाथ ही ना फ्रिज के ऊपर भी मैं उसी वाइप को यूज़ करूँगी और फ्रिज भी साथ ही साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए इसी तरह से ये देखें जो टाइल्स होती हैं और काउंटर टॉप के इर्द-गिर्द और ये चूल्हे के इर्द-गिर्द थोड़ी ये कितनी मिट्टी, ये देखिए ग्रीसी हुआ होता है एरिया, और ये सारी ग्रीस को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इतना मज़े का ये देखिए टाइल्स साफ़ कर देते हैं ना, कि मतलब बहुत ही और ये देखें फ्रिज भी मैंने साथ ही साफ़ कर लिया। और मैं वही कह रही हूँ ना, हर चीज़ की डीप क्लीनिंग की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप उसको वीकली बेसिस पे नहीं करते हो, जब आप उसको डेली बेसिस पे नहीं करते हो। चलो डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1 या 2 दिन बाद तो कर ही सकते हैं ना हम। अपनी काम को आसान हमने खुद ही बनाना है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, देखिए इस तरह की मैंने जो है ना शीशे की बोतल्स, ये जैम की बोतल्स थी वो सारी मैंने पहले स्टोर की हुई। फिर मैंने उनके ना कैप्स को ये देखिए एक जैसा पेंट कर दिया, मैंने कलर कर दिया था, वो एक जैसी हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सारी की सारी अपनी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे जो ये हैं इसमें स्टोर कर लूँगी। ये मैंने हल्दी जो है ना, ये इसको मैंने जो है सूखी हल्दी, ये भी अगर आप लोग कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ये इसकी भी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये भी बहुत अच्छी होती है ये सेहत के लिए। और इस तरीके से मेरी सारी बोटल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं मसाले वाली, और मैं वो उनको कबर्ड में रख लेती हूँ। नेक्स्ट क्या है, जो जितने भी किचन नैपकिन्स होते हैं ना उनकी सफाई सुथराई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको मैं वीकली बेस पे ज़रूर वॉश करती हूँ, और इस तरह मैं सिंपल पानी डालती हूँ। एक मैंने बाउल उसी के लिए रखा हुआ है अपने नैपकिन्स के लिए, बाउल सिर्फ मैं उन्हीं के लिए यूज़ करती हूँ वॉशिंग के लिए। और इसके अंदर मैंने सर्फ डाला है, डिटर्जेंट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, साथ सिरका ऐड कर दिया, दैट्स इट। और कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसी से आपके जो नैपकिन्स हैं ना वो इतने अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे ना, एंड यू कांट बिलीव। और अगर ज़्यादा ही काले हुए हुए कुछ होते हैं ना मतलब तवे के ऊपर मार मार के, तो उनके लिए एक टिप दूंगी, उसमें गर्म पानी ऐड कर लें आप। तो मैंने गर्म पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे इतने गंदे नहीं हुए हुए थे, लेकिन अगर आपके वो पोनों के ऊपर नैपकिन्स के ऊपर थोड़े लगे हुआ है ना, कालक लगी हुई है ब्लैक कुएं में, तो उसके लिए आप गर्म पानी जो है ल्यूकवार्म वाटर वो ऐड कर लें, तो उससे आपके इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर सारे नैपकिन्स ऐड करके ना मैं रात को भिगो देती हूँ, पूरी रात जो है ना ओवरनाइट सोक करके मैं इसके अंदर ही रखूँगी, और फिर सुबह वॉश करती हूँ मैं। तो मतलब मैं रात को 10-11 बजे मेरी ये रूटीन होती है वीकली कि मैं सारे नैपकिन्स को ना इस तरह कर देती हूँ। वो पूरी रात जितनी भी ये देखें जितना भी उसके अंदर गंद होता है ना, मैल होती है सारी, वो पानी उसकी अब्जॉर्ब कर लेता है और इतने अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं ना। ये
देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है और ये देखिए हल्के हाथों से, मतलब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सारी मैल जितना भी ग्रीसीपन था, जितना भी गंद था वो आप पानी देख सकते हैं उसके अंदर ऐड हो गया। और इस तरह 3 से 4 दफ़ा मैं पानी गिरा गिरा के चेंज कर कर के इसको वॉश करूँगी और जब तक पानी साफ़ ना हो जाए तब तक हमने पोने के जो नैपकिन्स हैं उनको साफ़ करते रहना है। और मैंने फिर अगेन थोड़ा सा सरफ़ ऐड किया है और ये देखिए आप नैपकिन्स की शक्ल देखें ज़रा, वो कितने माशाल्लाह से चमक उठे हैं, यानी कि कुछ भी हमने इतनी रॉकेट साइंस नहीं किया। और फिर मैं हमेशा चाहे धूप, वैसे तो धूप निकली हो तो बेस्ट हो, लेकिन आज थोड़ी हवा थी, लेकिन मैंने फिर भी ऊपर डाल दिए क्योंकि वो ना बाहर डालने से ना हवा में थोड़ी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए चाहे थोड़ी देर के लिए मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए ऐड किए, लेकिन मैंने कर दिए। नेक्स्ट क्या मैं करती हूँ, हमारे घरों में वाटर कूलर तो होता है यूज़ पीने वाला पानी, उसकी सफाई सुथराई का भी आपको 2 दिन बाद, 1 दिन, 3 दिन बाद ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो गंदे तो नहीं होते हैं लेकिन पानी पड़ा रहने की वजह से ना ये आप देख सकते हैं अंदर से थोड़े से ना हो जाता है वो, मतलब गंदा, मतलब एक मैल सी आ जाती है। तो इसलिए इसका जो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप वॉश करते हो ना तो आपको वो चिकनाई नज़र आ रही होती है ऐसे। तो इसलिए इसका वॉश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहिए आपको साफ़ सुथरा लग रहा है वाटर कूलर, लेकिन वीकली बेस पे इसकी ज़रूर जो है ना क्लीन करें इसको। और इस तरह ये देखें इसके नोज़ल को भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, स्कॉच ब्राइट से ही मैं करती हूँ और मैं किसी और से नहीं करती। स्कॉच ब्राइट बेस्ट चीज़ है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।